कि गोड्डा आने में या कहीं और जाने में भले ही थकान होता हो, गोड्डा बार बार आने पर भी उन्हें थकान क्यों नहीं होती? क्या ये सियासी जुबान है? क्योंकि उन्होंने ये भी साथ ही कहा क्योंकि यह उनका संसदीय क्षेत्र है। अब इस संबोधन के कई मायने हैं। सियासतदानों के लिए, खासकर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर ये शब्द वो क्यों बोल गए। झारखंड के हज यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं होगी। हज यात्री देश और राज्य की खुशहाली के लिए दुआ मांगें। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी एक दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने गोड्डा पहुंचे। शिविर का उद्घाटन के साथ हेल्थ शिविर में हज यात्रियों की स्वास्थ्य की भी जांच की। इस दौरान उनके साथ शिविर के संचालक व जिला हज कमेटी के सदस्य इकरारुल हसन आलम जी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर इरफान अंसारी पहले डॉक्टर हैं, बाद में जामताड़ा के विधायक बने। समय समय पर डॉक्टर साहब मुफ्त में ज़रूरतमंदों को स्वास्थ्य लाभ देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हज यात्रियों को संबोधित कर जहां उनकी कठिनाइयों को दूर करने की बात कही, तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि गोड्डा आने से उन्हें थकान नहीं होती। अब सवाल उठता है कि गोड्डा आने में या कहीं और जाने में भले ही थकान होता हो, गोड्डा बार बार आने पर भी उन्हें थकान क्यों नहीं होती? क्या ये सियासी जुबान है? क्योंकि उन्होंने ये भी साथ ही कहा क्योंकि यह उनका संसदीय क्षेत्र है। अब इस संबोधन के कई मायने हैं। सियासतदानों के लिए, खासकर उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर ये शब्द वो क्यों बोल गए। सवाल बहुत सारा है, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो जल्दी से फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने देवघर पहुंचे। डॉक्टर इरफान अंसारी यहीं नहीं रुके, अपने वालिद साहब के बारे में भी कहा, यानी फुरकान साहब के बारे में। फुरकान साहब गोड्डा संसदीय क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो आज अपने हज शिविर में, या इस कहिए कि इस शिविर में जो उन्होंने शब्द रखा है, मैंने कहा ना कि कई मायने हैं और इसके कई मायने निकाले भी जाएंगे। सच तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे वालिद साहब को, यानी फुरकान साहब को सियासत के तहत उन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर रखा गया है या कर दिया गया है। अब ये आरोप उनका किस तरफ था? क्या गोड्डा जिला से जुड़े कई राजनेताओं के तरफ इशारा है या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर है? वास्तविकता क्या है और इसके मायने क्या होंगे, ये आने वाले चुनाव में निश्चित दिखेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब समय समय पर अपनी पार्टी के विरोध में भी मुखर हो जाते हैं, तो कभी वर्तमान सरकार को लेकर भी मुखर रहते हैं। हालात क्या और कहाँ किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हज शिविर में जो कह गए वो कह गए। वो जानते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हम लोग नहीं आने देंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका इरफान अंसारी आप वहाँ पाइएगा, सऊदी में पाइएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है। गोड्डा से भी हमने एक लड़का को हमने चेंज किया है। कहाँ गए आप? जा रहे हो? ये जाएंगे। आलम साहब ने कहा कि नहीं, गोड्डा तो आपका संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे आपको हर हाल में आना है। कार्यक्रम 6 बजे खत्म हुआ शाम में, और मैं भागे भागे आप लोगों के बीच आया हूँ। मुझे आने में उतना हरासमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं गोड्डा से मेरा गहरा लगाव है। हमारे वालिद साहब को आप लोग जानते हैं, फुरकान साहब वो एक नेता नहीं है,
बल्कि हम सबके रहनुमा हैं। वो जहां खड़े हो जाते हैं वहां लगता है कि सारी कठिनाई खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसे नेताओं एक साजिश के तहत हटाने का काम किया गया है। लेकिन हम लोग भी जीते हैं, आपकी दुआ हम लोगों के साथ है। हर हाल में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि फिर से हम लोग फुरकान साहब को लाने का काम करेंगे, अगर आप लोगों की दुआ हमें लगेगी। हज कार्यक्रम है, हज कमेटी का चेयरमैन हूँ। 2 साल हमारे भाई, हमारे लोग हज पे नहीं जा सके, इसका मुझे काफ़ी अफसोस है। चेयरमैन की जवाबदेही मुझे तो मिली, लेकिन पहली बार मेरे कार्यकाल में आप लोगों को मैं सही सलामत भेजने का काम कर रहा हूँ, और उसी को लेकर हर जगह मैं एक शिविर लगाने का काम किया।